Hello and welcome. This video on Class 4th EVS Chapter 10 Huttuttu Huttuttu is brought to you by Mint Talk India. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे देश में कई सालों से खेले जाने वाले कबड्डी गेम के बारे में। हुत्तुत्तु 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 आउट 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 ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। एक तरफ की सारी लड़कियां चिल्लाने लगी, होल्ड फ्रॉम हेयर, होल्ड द लेग, होल्ड द लेग। यहाँ से पकड़ो, उसकी टांग पकड़ो, जल्दी से पकड़ो। वसुधा यू कम हेयर, यू होल्ड फ्रॉम हेयर। वसुधा तुम यहाँ पे आके यहाँ से पकड़ो। हे मेक श्योर दैट श्यामला's हैंड डज नॉट टच द लाइन। ध्यान रहे कि श्यामला की हाथ लाइन को टच ना कर पाए। होल्ड हर हैंड, उसके हाथ को पकड़ो। हुत्तुत्तु 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 ओह शी हैज टच्ड। अरे नहीं, उसने तो लाइन टच कर ली। शी हैज टच्ड इट। आउट आउट ऑल आउट, योर टीम इज ऑल आउट। सारी टीम आउट हो गई। क्या कर रही है ये लड़कियां? वॉट आर दीज गर्ल्स डूइंग? दे आर शाउटिंग आउट आउट। तो जाहिर सी बात है वो कोई गेम ही खेल रही होगी। वॉट डू यू कॉल दिस गेम? तुम्हारे यहाँ पे इस गेम को क्या बोला जाता है? छेद्दू गुद्दू, हुत्तुत्तु, छू किटकिट, हद्दुद्दू, कबड्डी या फिर कुछ और? जैसे हमारे भी कई नाम रहते हैं, अच्छा वाला नाम, प्यार वाला नाम, स्कूल का नाम, निक नेम, वैसे ही कबड्डी को भी कई सारे नामों से जाना जाता है। उन्हीं नामों में कुछ फेमस है कबड्डी नाम और हुत्तुत्तु नाम। तो चलिए जान लेते हैं कि कबड्डी कैसी खेली जाती है। हाउ इज हुत्तुत्तु प्लेड? कबड्डी में 2 टीम खेलती है। एक एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 प्लेयर खेलते हैं और 5 खिलाड़ी रिजर्व रहते हैं। हर टीम से एक एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के कक्ष में जाता है और किसी एक खिलाड़ी को टच करके वापस आने की कोशिश करता है। इसी दौरान अगर वो वापस आने में सफल हो जाता है तो वो जीत जाता है और जिसको उसने टच करके आया है वो हार जाता है और खेल से आउट हो जाता है। लेकिन इसी बीच उसे अपना सांस नहीं छोड़ना होता। कंटिन्यूअसली लगातार हुत्तुत्तु 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 या फिर कबड्डी 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 बिना सांस लिए ऐसे बोलते रहना होता है। अगर वो बाकी टीम के प्लेयर्स को टच करके वापस आने में सफल नहीं हुआ, वहीं पे रह गया या फिर उसकी सांस छूट गई तो फिर वो ही आउट हो जाता है। When 6 girls surrounded Shyamla and caught her, everyone thought that she was out. जब श्यामला को 6 बाकी लड़कियों ने घेर लिया था तो सभी ने सोचा कि श्यामला तो अब आउट ही हो जाएगी। Somebody caught her legs, somebody her arms, while one girl caught her by the waist. किसी ने उसके पैर पकड़ रखे थे, किसी ने उसकी बाहें पकड़ रखी थी और किसी ने उसके कमर पकड़ रखा था। लेकिन श्यामला ने हार नहीं मानी। वो अपने आप को खींचती रही और अंत में उसने लाइन को छूने में सफलता प्राप्त कर ही ली और बाकी सबको आउट कर दिया। When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. जब श्यामला ने मिडिल लाइन को टच किया था तब ऑपोजिट टीम की बाकी सब लड़कियों ने उसे छू रखा था। So all of them got out. इसीलिए बाकी सब लड़कियां आउट हो गई थी। But Rosie argued that Shyamla had taken a breath in between, so the team was not out. लेकिन रोजी ने ये तर्क रखा कि श्यामला ने बीच में सांस ले ली थी, इसीलिए बाकी सब लड़कियां आउट नहीं है, श्यामला आउट है। लेकिन श्यामला ने भी अपनी बात को ये कह के साबित किया कि ऐसा सही नहीं है। If she had taken a breath, why did the girls kept holding her? अगर श्यामला ने सांस ले ली थी तो बाकी सब लड़कियों ने क्यों उसे पकड़ रखा था? सांस लेने पे तो वैसे ही आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बाकी सब लड़कियों ने पकड़ के रखा हुआ था। इसका मतलब श्यामला सही थी और बाकी सब लड़कियां सच में आउट। There was a big argument. Finally, श्यामला won. तो ये है वो ग्राउंड और लाइंस जिस पे कबड्डी खेली जाती है। एक तरफ पे एक टीम और दूसरी तरफ पे दूसरी टीम होती है और ये मिडिल वाला लाइन होता है फैसले वाला लाइन। अगर एक साइड से एक प्लेयर दूसरी तरफ जाके किसी एक खिलाड़ी को छू के वापस आ जाता है अपने कक्ष की तरफ तो वो जीत जाता है और जिसको वो छू के आया है वो हार जाता है, वो आउट हो जाता है। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ जाके बाकी खिलाड़ियों द्वारा पकड़ लिया जाता है लेकिन फिर भी जैसे तैसे आके वो इस मिडिल लाइन को छू लेता है तो बाकी सारे खिलाड़ी आउट हो सकते हैं एक ही बारी में। है ना ये मजेदार खेल? When you play kabaddi, how many players do you have in a team? Usually we have 12 players. 6 to 7 players play and others are kept as a reserve. रिजर्व का मतलब खेलने के समय चोट तो लगती ही रहती है। तो अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग गई हो और उसे रेस्ट की जरूरत हो तो उसकी जगह पे कोई और प्लेयर आके खेलता है। कोई और प्लेयर कहाँ से आता है? वो रिजर्व्ड प्लेयर लिस्ट से आता है। हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन? श्यामला को 6 खिलाड़ियों ने घेर के रखा हुआ था।
तो इसीलिए जब श्यामला ने लाइन को आके टच किया तो सभी 6 की 6 खिलाड़ियां आउट हो गई। डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स? जब आप भी खेल के दौरान किसी झगड़े में अटक जाते हो तो आपका झगड़ा कौन निपटाता है? वी ऑलवेज लिसन टू आवर स्पोर्ट्स टीचर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन द गेम। द गेम ऑफ कबड्डी। सो दिस इज अ गेम ऑफ कबड्डी। पुशिंग, पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। तो ये है कबड्डी का खेल जिसमें धक्का मुक्की, खींचना गिरना ये सब लगा ही रहता है। कई लोगों को चोट भी लगती है इस खेल में। इट इज अ रफ गेम। ये बहुत ही रफ गेम है। कई लोगों को बहुत चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी इस खेल के कई सारे नियम भी हैं। इट इज अ लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज। इस खेल में बहुत मजा भी आता है और खेल में बहुत सारा एक्सरसाइज भी शामिल है। आपको अपनी सांसें पकड़नी होती है, कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी बोलना होता है, दौड़ना होता है, ऑपोजिट साइड के प्लेयर को जाके छू के जल्दी से वापस आना होता है। बहुत सारी चीजें एक ही बारी में करनी होती है। यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। आपको अपने शरीर को ही नहीं, अपने दिमाग को भी यूज करना होता है इस गेम में। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। आपको अपने शरीर की ताकत का प्रयोग करना होता है खिलाड़ियों को पकड़ने के लिए या फिर उन्हें रोकने के लिए। और उसी समय आपको ये भी सोचना होता है कि मैं कहाँ से एंटर करूं, किसको छूऊं और कैसे वापस आऊं। और अगर आप पकड़ लिए गए तो फिर मिडिल लाइन तक कैसे पहुंचा जाए। इन सब चीजों को सोचना भी होता है और हुत्तुतु बोलना भी होता है और दूसरे प्लेयर को टच भी करना होता है। What does it mean to be out in a game? When does one gets out in कबड्डी? खेल में आउट होने का क्या मतलब होता है? खेल में आउट होने का ये मतलब होता है कि वो खिलाड़ी अभी उस खेल को और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। He will not be allowed to continue to play in the game for the time being. There are 3 ways to get out in कबड्डी। कबड्डी में 3 तरीके से लोग आउट हो जाते हैं। अगर उसे ऑपोजिट टीम के प्लेयर ने छू लिया और वापस चला गया तो वो आउट हो जाता है। अगर उसको ऑपोजिट टीम के प्लेयर ने रोक लिया तब वो आउट हो जाता है। और अगर उसकी सांसें छूट गई, कबड्डी बोलते बोलते उसने सांस ले ली, तो भी वो आउट हो जाता है। इन सम गेम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल खो खो, येट यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू। कुछ खेल में किसी और को टच करके आना बहुत जरूरी होता है। और कौन कौन से ऐसे गेम हैं जिसमें हम लोगों को टच करते हैं? जैसे आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक या फिर छुपन छुपाई और पकड़न पकड़ाई। इन सब खेलों में भी हम अपने फ्रेंड्स को टच करके आउट कर देते हैं। इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। श्यामला के कबड्डी वाले गेम में श्यामला के ऑपोजिट टीम के सारे खिलाड़ी एक साथ आउट हो गए थे क्योंकि श्यामला ने मिडिल लाइन को टच कर लिया था। वॉट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट? ऐसे और कौन कौन से खेल हैं जिसमें बीच वाली लाइन बहुत ही खास होती है? जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। क्रिकेट में अगर बैट्समैन रन लेते टाइम व्हाइट लाइन को टच कर ले तो वो बच जाता है, और अगर वो व्हाइट लाइन को समय पे टच ना कर पाए तो वो रन आउट हो जाता है। वैसे ही फुटबॉल में भी, इसी तरह हॉकी का गेम में भी सेंट्रल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर्स यू हैव टू टच समथिंग एल्स? क्या कोई ऐसा खेल भी है जिसमें प्लेयर्स के अलावा आप किसी और चीज को टच करते हैं? तो हाँ, ऐसा बच्चे खेलते हैं कलर विच कलर डू यू वांट। तो जो बच्चा डेन देता है, वो जो भी रंग बोलता है, हमें जल्दी से जाके उस रंग को छू लेना होता है तो हम बच जाते हैं। और अगर हम नहीं छू पाते और डनर आके हमें छू लेता है तो हम आउट हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर गेम्स विच वी प्ले। सो गेम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज आउटडोर गेम्स एंड अनदर इज इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स वो होता है जो हम घर के बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। और इंडोर गेम्स वो होता है जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे चेस, लूडो, कैरम बोर्ड और ऐसे ही कई सारे गेम्स। डू यू प्ले कबड्डी? क्या तुम भी कबड्डी खेलते हो? इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी टीम है? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंडमदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वेर ऑफ योर एज? आस्क देम। तुम भी अपने दादी माँ से पूछ कि उनके समय में क्या उनकी उम्र की लड़कियाँ कबड्डी खेलती थी। यूजुअली इन अर्ली टाइम्स गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले रफ गेम्स। आज से 50 साल पहले लड़कियों को इतने खतरनाक गेम नहीं खेलने को दिया जाता था, क्योंकि कबड्डी बहुत ही रफ गेम है। उसमें बहुत ही जल्दी लोगों को चोट लग जाती है, धक्का मुक्की होता है। मेनी टाइम्स पीपल गेट हर्ट। और कबड्डी खेलने के लिए यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है, जैसे टी शर्ट और शॉर्ट्स, जो कि आज से 50 साल पहले लड़कियों को पहनने में अलाउड नहीं था। लेकिन आज कबड्डी बहुत ही फेमस गेम है। हमारे देश में कबड्डी गर्ल्स टीम भी है। हमारे देश की गर्ल्स कबड्डी टीम
दूसरे देशों के गर्ल्स कबड्डी टीम के साथ खेलती भी हैं और प्राइज भी जीतती हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। चलिए अब पढ़ते हैं करनाम मल्लेश्वरी के बारे में। क्या आपने कभी इनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है या टीवी में सुना है? करनाम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वो आंध्र प्रदेश में रहती है और उनके पापा एक पुलिस कांस्टेबल हैं। करनाम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी जब वो 12 साल की थी, लेकिन अभी वो 130 किलोग्राम तक भी भार उठा लेती हैं। वेट लिफ्टिंग इज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट। ये एक तरीके का खेल होता है जिसमें बहुत सारे देशों से लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बहुत गर्व की बात है अगर हमारे देश का भी कोई खिलाड़ी किसी और देश के खिलाड़ी को हरा कर जीत जाता है। तो करनाम मल्लेश्वरी ने भी 12 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। तब वो हल्के हल्के भार उठाने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आज के दिन में वो 130 किलोग्राम तक का भार भी बड़ी आसानी से उठा लेती है। और 130 किलोग्राम का भार पता है कितना होता है? एक छोटे बेबी एलिफेंट का वेट भी 92 से 100 केजी तक का होता है। तो समझ लीजिए एक छोटे हाथी के बच्चे से भी ज्यादा भार उठा सकती है। तो है ना ये बड़ी गर्व की बात, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। चलिए जान लेते हैं कुछ और वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जिन्होंने हमारे कंट्री को प्राउड बनाया है। सो फर्स्ट इज सुब्रमण्य विजयलक्ष्मी। वो चेस खेलती हैं and she holds the FIDE टाइटल ऑफ इंटरनेशनल मास्टर्स एंड वुमेन ग्रैंड मास्टर। मतलब ये हमारे देश की पहली वुमेन चेस प्लेयर थी जिन्होंने इंटरनेशनल टाइटल हासिल किया था, जो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। सेकेंड इज मैरी कॉम। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। मैरी कॉम बॉक्सिंग खेलती हैं। वो मणिपुर से हैं एंड शी इज द ओनली वुमेन टू बिकम वर्ल्ड्स बॉक्सिंग चैंपियन फॉर द रिकॉर्ड 6 times and the only woman boxer to have won a medal in each one of the 7 world championships। तो है ना ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात। सानिया मिर्जा को तो आप पहचानते ही होंगे। शी इज अ वेरी फेमस टेनिस प्लेयर। शी वॉज रैंक्ड बाय द वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन एज इंडियाज नंबर 1 प्लेयर इन बोथ द कैटेगरीज, दैट इज सिंगल्स एंड डबल्स। उसके बाद सानिया नेहवाल, वो भी हमारे देश की बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। She has won over 24 international titles. And next is मिथाली दोराई राज. She is the captain of Indian women cricket team, जिनके नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने काफी देशों के साथ खेल खेले हैं और बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं। A story of 3 sisters. चलिए इन तीनों बहनों की कहानी भी हम पढ़ लेते हैं। Look at this photo. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. क्या फोटो देख के ऐसा नहीं लगता कि ये बड़ी ही आम दादी माएँ हैं? लेकिन वो हमसे बहुत अलग है। दिस इज द पिक्चर ऑफ 3 सिस्टर्स। ये 3 बहनों की पिक्चर है, लीला, ज्वाला और हीरा। दे लिव इन मुंबई। ये सभी बचपन में कबड्डी खेला करती थी और सबको सिखाया भी करती थी। ज्वाला कहती है, व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। जब हम छोटे थे तो लड़कियों को कबड्डी का खेल खेलने की इजाजत नहीं थी। People thought if girls played such rough games, nobody would marry them. लोग सोचते थे कि अगर कबड्डी जैसा इतना रफ खेल लड़कियां खेलेंगी तो गिरेंगी, पड़ेंगी, हाथ टूटेगा, पैर छिलेगा, बड़े होके उनकी शादी नहीं होगी। They also said that girls had to wear boys' clothes. लोग ये भी कहते थे कि खेलने के लिए लड़कियों को तो लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे, तो वो भी अलाउड नहीं था। इसीलिए वो लड़कियों को कबड्डी का खेल खेलने के लिए रोक दिया करते थे। जब ये तीनों बहनें बहुत छोटी थी तब इनके पापा चल बसे थे, लेकिन उनकी मम्मी और मामा जी ने इन लड़कियों को बड़ा किया। बोथ द अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। इन लड़कियों के दोनों मामा जी कबड्डी और खो खो का खेल खेला करते थे और उन्होंने ही इन तीनों लड़कियों को एनकरेज किया कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। आज से लगभग 50 साल पहले, ऑलमोस्ट 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तब लड़कियों को ये खेल खेलने की इजाजत नहीं थी। Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play and my uncles and mothers supported us. लेकिन हमें हमेशा लगता था कि हम ये खेल खेल सकते हैं और मेरी माँ और मेरे मामा जी ने हमें सपोर्ट किया। We 3 learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club, which is active even today. फिर मामा जी के सपोर्ट से हमने खेलना शुरू किया। हमारे साथ कुछ और लड़कियां भी आई हमें देख देख के और हमने एक क्लब भी बना लिया।
और उस क्लब में आज भी नई नई गर्ल्स आती हैं और ये खेल सीखती हैं। रिमेम्बरिंग दोज डेज, वो बोलती हैं कि कैसे उन्होंने कुछ खेलों को हारते हारते भी जीत लिया था। This was possible because of their strong will. ये संभव हो पाया था उनकी दृढ़ निश्चयता की वजह से। During those matches, some very interesting things happened. एक बार बहुत ही मजेदार घटना भी घटी थी। Once they had to go to a different town for a big match. एक बार उन्हें कबड्डी का खेल खेलने के लिए एक दूसरे शहर में जाना पड़ा था, जो खेल 6:30 बजे शुरू होने वाला था। उन्होंने सोचा क्यों ना हम 3 से 6 की एक पिक्चर देख लें। वो सभी मिलकर पिक्चर देखने चले गए, लेकिन तभी अचानक बाहर से बहुत जोर जोर की आवाजें और डिस्टर्बेंस होने लगा। इट वॉज क्रिएटेड बाई आवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च। हमारे मामा जी हमें टॉर्च जलाकर ढूंढ रहे थे। एंड देन व्हेन ही फाउंड अस, ही गेव अस अ बिग स्कोल्डिंग राइट इन द सिनेमा हॉल। उसके बाद जब मामा जी ने हमें ढूंढ लिया, हमें बहुत जोर की डांट भी पड़ी, जैसे हम सभी को डांट पड़ती है एग्जाम के पहले अगर हम टीवी देखने लगे तो। क्योंकि पढ़ाई हो या खेल का फाइनल इवेंट, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. हीरा the youngest sister became a kabaddi coach. बड़ी होके सबसे छोटी बहन हीरा कबड्डी की कोच बन गई। कोच क्या होता है? कोच is a person who teaches us how to play a game. He teaches us all the tricks and tips of the game. कोच वो होता है जो हमें खेल के हर एक छोटी से बड़ी बात सिखाता है, हमें खेलना सिखाता है। She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी. Have you learnt any game from a coach? तो शायद आपने भी क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन इस तरीके की कुछ खेलों को कोच से सीखा होगा। Do you know anyone who has learnt any game from a coach? If yes, then you can write it here. And that's how we end our chapter. आशा करती हूँ कि मैंने भी आपको कबड्डी खेलने के लिए थोड़ा सा भी हो तो मोटिवेट किया हो। The link for workbook solution for this chapter is given in the description box. We will meet very soon with the solution of our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.